नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, एडवांस्ड वीएसए लेवल की सीरीज़ को आज और आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस टर्म जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है। देखो, इसको बहुत सिंपल वे में आप समझो। हम कहते हैं स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम। स्वेलिंग मीन्स कहीं किसी चीज़ की एक्सेस हो गई। एक्सेस इन द सेंस कि अगर हमने ये कहा कि हमारे पास कुछ एरिया में वॉल्यूम बार्स हैं और वो वॉल्यूम बार एवरेज से ज़्यादा हैं, मोर देन एवरेज, और एक ही जगह पर कई सारे वॉल्यूम हमें, एक अच्छे वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहे हैं विद आउट फॉलो थ्रू। सपोज अगर मैं इसकी बार बनाता हूं, माना बार 1 2 3 4 5, जैसे 5 वॉल्यूम है और 5 वॉल्यूम की अगर हम लोग 5 बार बनाते हैं तो बार 1, बार 2, बार 3, बार 4, बार 5। ओवरऑल जो लॉजिक है इसके पीछे, देखो लॉजिक क्या है। फ्यूल को हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जो वॉल्यूम है, ये इस वॉल्यूम को हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई ये मार्केट का फ्यूल है। अब क्या हुआ स्वेलिंग में, क्या हुआ कि मार्केट में एक ही जगह पर बहुत सारा फ्यूल इकट्ठा हो गया, बहुत सारे वॉल्यूम हमारे पास आ गए विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग मूव, बहुत लिमिटेड मूव के साथ में। कभी कभी क्या रेंज बहुत छोटी होगी, कभी क्या रेंज नॉर्मल से थोड़ी बड़ी होगी, पर एज कंपेयर टू दिस वॉल्यूम, ये जितना वॉल्यूम आया है इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत कम होता है। तो हम कहते हैं कि ये जो है ये स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम है। स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम सिंपल कि यहाँ से एक एरिया है कि जहाँ पर हम कहते हैं, सपोज अगर हम ये कहते हैं कि हमारा एक एनर्जी बॉक्स है तो इसके अंदर ये फुल ऑफ फ्यूल है। अब यहाँ से एक मूव की एक्सपेक्टेशन, या मैं कहूँ एक अच्छे मूव की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, आइदर इन अपसाइड और इन डाउन डायरेक्शन, किसी भी साइड में ही जा सकता है। तो सबसे पहले हमने ये वर्ड क्लियर किया कि इसका मतलब क्या है। जो दूसरी मैंने मेन चीज़ कही कि मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो हमें डिकोड करना होगा कि वो डायरेक्शन जाएगा कहाँ। अभी हम लोग आज के जो वीडियोस हम लोग केवल बात कर रहे हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखें। देखो, देखने में क्या लगेगा, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप वॉल्यूम पर नज़र नहीं रखते हो, आप केवल रेंज पर नज़र रखते हो, तो आपने क्या कहा, आपने तुरंत कहा कि नहीं नहीं ये तो मार्केट साइडवेज हो रहा है। लेकिन अगर आप साथ में वॉल्यूम भी देख रहे हो तब आप कहोगे कि अगर साइडवेज मूवमेंट है, देखो दो तरह का मूवमेंट हुआ। सपोज हमने कहा सेम वे यहाँ पर भी एक हमारा लिमिटेड मूव है, बहुत छोटा सा रेंज में मार्केट मूव कर रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वॉल्यूम लिमिटेड आए हुए हैं, राइट। इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। लेकिन जो सेकंड वाला हमने ये एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, सेकंड वाले केस में क्या है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूं कि किस जैसे दो सिनेरियो हम लोगों ने बनाए हुए, किस केस में मूवमेंट हमें ज़्यादा मिलेगा, तो बहुत क्लियर है कि जो सेकंड वाला हमारा केस है इस पर मूव ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इस पर फ्यूल ज़्यादा है। अब अगली चीज़ क्या आती है, क्या बहुत कॉमन है स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम? बहुत क्लियर बता दूं, ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है। जब मिलेगी तब आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी। बस आपको मेन चीज आपको क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम आपने देखा और तुरंत बाई में घुस गए, तुरंत सेल में घुस गए। आपको पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट को किस साइड जाने में दिक्कत ज्यादा हो रही है, डिफिकल्टी किस साइड हो रही है। सपोज हमने कहा कि एक ही हमारा बॉक्स बना हुआ है विद स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम और प्राइस को डाउन साइड जाने में डिफिकल्टी आ रही है। इट मींस पॉसिबिलिटी है कि अब मार्केट यहां से अपसाइड जाएगा। इसका जस्ट रिवर्स कर दो कि अगर प्राइस को अपसाइड जाने में कुछ दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट हमारा डाउन साइड जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट पर कुछ समझते हैं कि चार्ट पर हम किस तरह देखते हैं कि स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम है। देखो, निफ्टी का ही चार्ट है ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप अकॉर्डिंगली कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब लोग बात फ्यूल की कर रहे हैं तो जितना फ्यूल होगा, जितना कॉज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। यहाँ देखो क्या हुआ कि मार्केट में एक दिन पहले की बात है कि एकदम से डाउनफॉल हुआ। जब मार्केट में डाउनफॉल हुआ तो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आना शुरू हुआ। देखो ये जो हमारा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हमारा यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। इसके बाद अगेन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। तो अब अगर हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट को, अगर आप देखो थोड़ा सा, छोटे छोटे से वॉल्यूम है और इसके कंपैरिजन में जब आप इतने वॉल्यूम को देखते हो तो यहाँ आपको क्या दिखाई देता है कि यार यहाँ तो वॉल्यूम ही वॉल्यूम आया हुआ है।
पर क्या इतने वॉल्यूम का फॉलो थ्रू? आप कहते नहीं, इतने वॉल्यूम का फॉलो थ्रू नहीं है। क्लियर कट चीज बता रहा हूं, फॉलो थ्रू लिमिटेड होना चाहिए। अब आप ऐसा वॉल्यूम देखो जिसमें सपोज यहां पर वॉल्यूम आया है और मूव इतनी देर में यहां से यहां तक पहुंच गया, तो मतलब जितना एफर्ट, जितना फ्यूल था उतना हमें मूवमेंट मिल गया है। तो हमेशा ये देखो कि जो मूवमेंट है वो हमारे पास लिमिटेड होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा फ्यूल उसका कंज्यूम नहीं होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, फ्यूल अगर कंज्यूम कर लोगे तो फ्यूल भी तो खत्म हो रहा है साथ में। यहाँ पर क्या है कि हमारा कंजप्शन नहीं हो रहा लेकिन फ्यूल हमारे पास में है। अब जब आप देखते हो कि इतना फ्यूल आया हुआ है और बहुत लिमिटेड फॉलो थ्रू है, देखा जाए एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इस वाली बार से शुरू हुआ है, तो इस बार से लेके बार 1 2 3 4 4 बार में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन क्या हमारे पास फॉलो थ्रू है? बहुत लिमिटेड फॉलो थ्रू है। तो ये हमारा कंफर्मेशन है कि एक स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम है। अकॉर्डिंगली मार्केट हमें मूव करना शुरू होता है। देखो जैसे जो चीज़ मैंने कहा कि पहले ये देखो कि मार्केट कोशिश क्या कर रहा है, मार्केट को किस साइड जाने में डिफिकल्टी हो रही है। यहाँ अपने आप में बहुत क्लियर है कि मार्केट कभी नीचे आने को तैयार है ही नहीं। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये हमारी रेंज थी जहाँ से हमारा ये स्वेलिंग स्टार्ट होता है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर आपको क्लू मिलना शुरू हो जाते हैं। अप मूव, होल्ड, अप मूव, लेवल अगेन होल्ड, अप मूव, राइट। एक ये हुआ हमारा एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल ये है कि यहाँ पर देखो क्या हुआ, अगर मैं मार्क करता हूँ इसका लेवल, आई थिंक 1 2 3, ये इसका लेवल हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटी हुई, 1 2 3। एक चीज़ आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, हम लोग जब बात कर रहे हैं स्वेलिंग की, हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूल की, स्वेलिंग 2 या 3 बार में भी हो सकती है, स्वेलिंग 8-10 बार में भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप अपनी स्टोरी को किस हिसाब से बना के चल रहे हो। अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट करना शुरू करते हो, उसको रीड करना शुरू करते हो स्वेलिंग को। अब यहाँ पर देखो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूल है। आप आसपास का अगर वॉल्यूम देखते हो, कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हो लेफ्ट साइड जाकर, कोई वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है। इतने बड़े वॉल्यूम के बाद में क्या हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग मूव है? अभी तक हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है। इट मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा एक बॉक्स टाइप की हमारी चीज़ बनी हुई है। अब यहाँ पर भी बहुत क्लियर है, प्राइस, क्या प्राइस ने कभी भी एक स्ट्रॉन्ग हमें अटेम्प्ट दिया कि हम यहाँ से, कि प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने वाली है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाता है कि ओके, ये जो मूव है, ये मूव स्मूथ मूव है। इवन डाउन साइड में ना तो कोई सपोर्ट है हमारे पास में सच, मतलब जितना इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और प्राइस ने यहाँ अटेम्प्ट किया ही नहीं कि प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने में इंटरेस्टेड है या स्मार्ट मनी यहाँ से अपसाइड जाने में इंटरेस्टेड है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो स्वेलिंग एक्टिविटी है ये स्मार्ट मनी की एक्टिविटी है, क्योंकि हम लोग जो ट्रैक कर रहे हैं या हम लोग जो वीएसए में ट्रैक करते हैं, हाई वॉल्यूम हम लोग एक्टिविटी ट्रैक कर रहे हैं, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी विद नो फॉलो थ्रू। कुछ और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगेन एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या है, प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा है, ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। यहाँ से आपको आइडिया लगता है कॉज का कि स्ट्रॉन्ग कॉज, कितना स्ट्रॉन्ग कॉज है। अब यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग जब वॉल्यूम आया है विद लिमिटेड फॉलो थ्रू, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव देने की तैयारी कर रहा है। यहाँ सपोज मैं एक, ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है, सपोज मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ आपको क्लू मिलना शुरू हो जाएगा कि प्राइस किस वे में जाना चाह रहा है। एकदम से एंटर नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 2-3-4 बड़े बड़े वॉल्यूम देखे आप एकदम एंटर कर गए कि मुझे बाई लग रहा है या मुझे सेल लग रहा है। ऐसा मत करो, आराम से समझो चीज़ को। कई जगह बाइंग का भी टेस्ट होगा, बाइंग का मीन्स सॉरी बायर्स के लिए भी टेस्ट होगा कि कितना बायर मार्केट में है या कितना सेलर मार्केट में है। जब वो टेस्टिंग होती है उसके बाद आप सोचो कि मुझे एंटर करना है, उससे पहले नहीं। वीएसए का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी टेस्टिंग होगी, विदाउट टेस्टिंग वो नहीं जाएगा। अब देखो ये कुछ अलग एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या हुआ, ये वॉल्यूम्स हमारे चल रहे हैं, ये एवरेज लाइन पर लगी हुई है। कुछ मतलब कभी कोई डाउट होता है कि क्या यूज़ करना है, या हम लोगों को 30 डे मूविंग एवरेज यूज़ करना होता है फॉर इंट्राडे। अब यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट, एक
स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, और इसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3, अटेम्प्ट 4, अटेम्प्ट 5, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पर आए हैं। और इसमें अगर आप एक चीज़ और देखोगे कि मार्केट ने इस दिन यहाँ गैप डाउन दिया, तो सबसे पहली जो चीज़ हम लोग को करनी होगी कि एक बार मार्क कर देते इस लेवल को। अब प्राइस देखो क्या कर रहा है कि यहाँ पर प्राइस ये हमें स्वेलिंग दिखाई दी। अब यहाँ सेम जो हम लोग अभी तक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे कि अपना आप एक बॉक्स बना सकते हो। बॉक्स के बाद फिर आप देखो कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट जैसे ही ऊपर जाना शुरू होता है, ऊपर जाने के बाद अगर आपको यहाँ की टेस्टिंग मिल रही है, अगर यहाँ टेस्टिंग हो रही है कि बायर कितना बचा है मार्केट में या सेलर कितना बचा है, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट हमेशा यूज करो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस वहाँ रुका और एकदम से शार्प मूव हमें मिला। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखो सेम वही कॉन्सेप्ट, आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपना लॉजिक आपका बिल्कुल यहाँ क्लियर होना चाहिए कि हम लोग ट्रेड एक ऐसी चीज़ को कर रहे हैं, हम एक ऐसे फ्यूल को ट्रेड कर रहे हैं जिसने अभी तक मूव नहीं दिया हुआ है। आगे सेम वे में यहाँ पर वॉल्यूम इकट्ठा हुआ, वॉल्यूम के बाद में कुछ मूव हुए और अकॉर्डिंगली मूव मिलना शुरू हो गए। आपको जो डिकोड करना होता है स्मार्ट मनी की टेस्टिंग को। बाकी ये भी वही एग्जांपल दिया हुआ है कि ये देखो, अगर हम देखते हैं कि ये जो एक्टिविटी है बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम एक्टिविटी हुई। जब इतनी स्ट्रांग वॉल्यूम एक्टिविटी है, अगर मैं इसको काउंट करता हूँ 1 2 3 4 4 बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम। कितने एरिया में? आप कहते हो बहुत छोटे से एरिया में ये 4 स्ट्रांग वॉल्यूम की एक्टिविटी है। मीन्स यहाँ स्वेलिंग है हमारे पास वॉल्यूम की। एक हमारा बॉक्स तैयार हो गया ये, और यहाँ से मार्केट ने ये ठीक ठाक सा हमें डाउन मूव दे दिया, राइट। तो क्या करना है, देखो आपको अपना चार्ट आप लो, चार्ट पर देखना शुरू करो कि कहाँ पर आपको स्वेलिंग आ रही है, फिर इसको धीरे धीरे रीड करना शुरू करो, और फिर आप टेस्टिंग पर ध्यान देना शुरू करो कि टेस्टिंग कैसे हो रही है, जिससे कि आपको क्लू मिलता है कि मार्केट हमारा किस साइड जा सकता है। चलो आज के वीडियो के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।